हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही महिलाओं के लिए एग्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए 3 बेहतरीन चीज़ें कौन सी हैं। अगर आप भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन एग्स की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से या एग्स ना बनने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कुछ महिलाओं के अंदर साइकिल एंड ओवुलेटरी होता है, यानी उनके अंदर एग्स बनते ही नहीं हैं, और कुछ महिलाओं के अंदर एग्स बनते तो हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते, प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाते। आपकी ओवुलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अगर आपके एग्स बन रहे हैं लेकिन अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी ख़राब है, तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि अगर एग की क्वालिटी अच्छी ना हो, एग्स के अंदर क्रोमोसोम डिफेक्ट्स हो गैमेट्स के अंदर, तो पहले तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ही प्रॉब्लम पेश आएगी, और अगर गर्भ ठहर भी जाता है तो ऐसी प्रेगनेंसी भगवान ना करे आगे ग्रो नहीं कर पाती है और अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ही मिसकैरेज हो जाता है। तो कैसे अपने एग्स की क्वालिटी को बेहतर करें, आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पर बात करेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। दवाइयों से ज़्यादा लाइफस्टाइल और डाइट पर फोकस करेंगे हम एग्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे 3 मेन चीज़ें हैं, 3 बड़ी गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स है जो महिलाएं करती हैं, जिसकी वजह से एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, एग्स अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते। उनमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में शामिल नहीं है और अच्छी मात्रा के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन आपके नाश्ते के अंदर, लंच के अंदर और रात के खाने के अंदर शामिल नहीं है, तो आपकी एग्स की क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स के बनने के लिए, हार्मोन्स के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, एग्स और स्पर्म के बनने के लिए। अगर आप सिर्फ रोटी और सब्जी खाती हैं तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हेल्दी प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़े और आपकी एग्स की क्वालिटी अच्छी हो। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है, कम है, जैसा कि थायराइड के पेशेंट्स हैं, हाइपोथायराइड के अंदर मेटाबॉलिज्म महिलाओं का कम होता है, तो स्लो मेटाबॉलिज्म होने की वजह से आपके एग्स की क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है। और जब ऐसे एग्स जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उनसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो आपको प्रेगनेंसी के शुरू में ही बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती और बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो अपने एग्स की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, तो जितनी दालें हैं वहाँ से आपको प्रोटीन मिल सकते हैं। चने अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। डेयरी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, लेकिन हेल्दी चीज़ें, घर की, बाहर की चीज़ें नहीं लेनी है। ये चीज़ें अगर आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्स की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। अब यहाँ पे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो महिलाएं अक्सर करती हैं, और वो है फास्टिंग, भूखे रहना। अपना वेट कम करने के लिए, अपना बॉडी फिगर के बारे में कॉन्शियस होती है बहुत ज़्यादा महिलाएं, इसलिए वो बॉडी के फैट को कम करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक है, लेकिन फास्टिंग का तरीका ठीक होना चाहिए। कुछ महिलाएं जब फास्टिंग करती है तो वो बिल्कुल ही भूखे रहना शुरू कर देती है, कुछ भी नहीं खाती या कुछ ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खाती है जैसे कि पीनट्स है, पोटैटो चिप्स है, या कैफीन है, या चाय है, या फिर फैटी चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें अगर आप लेती है तो आपके जिगर को नुकसान देती है। तो फास्टिंग का साइड इफ़ेक्ट आपको आएगा फ़ायदा मिलने के बजाय। आपके हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब होंगे, एग्स की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा भूखी रहती है और फिर एकदम से कुछ खाती है तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो पहले कम होता है एकदम से पीक पे पहुंच जाता है, और फिर जब बार बार ऐसे करती है, ब्लड शुगर के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, तो आपके ब्रेन के फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, और ब्रेन के फंक्शंस डिस्टर्ब होने की वजह से हार्मोन्स की प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। जब हार्मोन्स अच्छे नहीं बनते तो आपके जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है उनके अंदर खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फास्टिंग अगर आपको करना ही है तो फ्रूट, और ख़ासतौर पर फ्रेश फ्रूट के जूसेस और नींबू पानी, इस तरह की चीज़ें आप अपनी हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट के अंदर फिर भी शामिल रखें। फास्टिंग करें लेकिन इसके तरीके का ठीक होना चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ही अहम है जो महिलाएं अक्सर इग्नोर कर देती हैं, और वो है ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। महिलाएं हैं ये क्या करती हैं, उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, और उनका नाश्ता बनाना है, और सुबह सुबह के आपकी ये जो काम काज है इसमें महिलाओं
महिलाओं को अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट या तो डिले हो जाता है या फिर वो स्किप कर लेती हैं और 10-11-12 बजे के बीच करीब फिर वो खाती हैं या नाश्ते में जो कुछ बच रहा होता है, चाय कॉफ़ी थोड़ी बहुत ले ली, तो इससे क्या होता है कि उल्टा आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपने एग्स की क्वालिटी को अच्छा रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सुबह उठने के बाद विद इन 30 मिनट्स कुछ भी हेल्दी आप खा लें। अगर आप पे किचन के काम का बर्डन है, आपको सुबह टाइम नहीं मिलता, तो इसका बेस्ट वे फिर ये होता है कि आप रात में 7 या फिर 8 बादाम भिगो के रख दें पानी के अंदर और सुबह उठते ही उनका छिलका उतार के आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसके अलावा एप्पल है, बनाना है, दूध है, तो ये जो हेल्दी चीज़ें हैं आप अपने नाश्ते के अंदर ज़रूर लें और नाश्ता कभी भी स्किप ना करें, वरना आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से कोई भी दवाई आपके ऊपर असर नहीं करेगी और एग्स अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।